सभी को नमस्कार। किसान भाइयों, खरीफ का सीजन अब आ गया है और कृषि विज्ञान केंद्र भी पिछले कुछ दिनों से खरीफ अभियान चला रहा है, जिसके चलते हमने क्षेत्र में कई गांवों में किसानों से संपर्क किया और धान में ज़्यादातर किसान भाई तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोगों ने नर्सरी लगा दी है, तो थोड़ी सी धान की शुरुआत से ही और अब जो फसल लास्ट तक चलेगी तो उस पर हम चर्चा करेंगे वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो में तो मैं केवल जिक्र करना चाहता हूं कि उम्मीद मैं करता हूं कि आप लोगों ने बीज का प्रबंध कर लिया होगा। अब अगर मैं मोटे तौर पे बात करूं प्रजातियों को बांटने की, तो कुछ तो हो गई जो अर्ली वैरायटी, जैसे कम अवधि की, अर्ली भी ना कह के कम अवधि की। कम अवधि से क्या मतलब है? कम अवधि से मतलब है जो 115, 20, 25 दिन में तैयार हो जाए। अगर इस प्रजाति की श्रेणी की बात करें तो हम 1509 का नाम लेते हैं। 1509 का एरिया बहुत बड़ा है, कुछ दो फसल ले रहे हैं हमारे किसान भाई, 60 ही लगाते हैं। इस वैरायटी को जो आलू के हमारे किसान हैं या जो इसके बाद कोई दूसरी खेती करना चाहते हैं, इस वजह से इसकी खेती या कहना चाहिए इसका क्षेत्रफल लगातार बढ़ रहा है। मैं देखता हूं दिन प्रतिदिन अपने, खासकर इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो ये कुछ बेल्ट है, इसमें मैं देख रहा हूं कि किसान भाई इसे प्रीफर करते हैं। इसका सुधरा हुआ रूप ही 1692 में आया था। देखिए, सुधरा हुआ रूप से क्या मतलब है? बहुत 1509 में अच्छी किसानों ने अपनाई, लेकिन उसमें कुछ बीमारी की या फिर कुछ गिरने की समस्या को सुधारते हुए 1692 में आई। इसमें इसके बाद अब किसान भाइयों हमको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि अभी पूसा के वैज्ञानिकों ने, जो हमारा पूसा संस्थान नई दिल्ली, इन्होंने इसी 1509 का और सुधार करके 1847, पूसा 1847, जी हाँ किसान भाइयों, ये हमारे वैज्ञानिकों की बहुत बड़ी एक उपलब्धि है और हमें उनको बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने अब एक ये 1847 इस प्रकार की प्रजाति निकाली है कि इसमें गर्दन तोड़ और जिसे हम झोंका कह देते हैं और बैक्टीरियल ब्लाइट, ये पूर्ण रूप से इसके प्रति प्रतिरोधी है, यानी कि इसमें ये बीमारी नहीं लगेगी और साथ ही साथ ये गिरेगी भी कम। तो ऐसे हालात में आप कोशिश कीजिए कि आप इस बार अगर ना हो तो अगली बार इसको किस तरह से इसका बीज प्राप्त किया जाए, इस पे भी ध्यान दीजिएगा। अब हम चलते हैं दूसरे ग्रुप की तरफ, यानी कि कुछ प्रजातियां जो 140-45 दिन इस श्रेणी में आती है, जिसमें कि पूसा 11-21 की बात थी। अब पूसा 11-21 में भी कीड़ों की बीमारियों के प्रकोप को कम करते हुए इसको सुधारा गया, जो आप जानते हैं पूसा 17-18, जो कई किसान भाई अब यहाँ उससे परिचित भी हैं। और यही मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी करना चाह रहा हूं कि इस श्रेणी में, यानी 140-45 वाला जो ये टाइम पीरियड वाली जो ये 11-21 है, इसको सुधारते हुए 1885, पूसा 1885 इसको लाया गया है। और कितनी अच्छी बात है कि इसमें भी ना तो गर्दन तोड़ लगेगा और ना ही बैक्टीरियल ब्लाइट लगेगी। तो क्यों ना, अगर हमें जानकारी हो तो हम ऐसी प्रजातियों का चुनाव करें जिससे कि हमारा 3-4 हजार रुपए प्रति जो एकड़ का जो हमारा पेस्टिसाइड लग रहा है, फंजीसाइड लग रहा है, या फिर लगाने के बावजूद भी जब फसल में अगर कोई बीमारी आ जाती है तो वो उपज तो वापस आती नहीं है, तो हमको इन्हीं प्रजातियों के पर जाना पड़ेगा। हालांकि 17-18 में भी 11-21 की तुलना में जो बैक्टीरियल ब्लाइट के प्रति तो उसमें प्रतिरोधात्मक क्षमता है, लेकिन गर्दन तोड़ फिर भी आता है। तो लेकिन इसमें 1885 में इसको भी खत्म कर दिया गया है। और एक हम जाते हैं जो लंबी अवधि की है, जो 150-55 दिन से भी ऊपर जाती हैं, तो उसमें पूसा 1401, जिसे पूसा 6 भी कह देते थे, वो वैरायटी आती है। और उसका बदला हुआ रूप, सुधारा हुआ रूप, जिसमें किसी प्रकार की कोई रोग नहीं आएगा और गिरने वाली समस्या भी नहीं होगी, वो 1886, यानी तीनों ही श्रेणियों में पूसा के वैज्ञानिकों ने ये वैरायटीज निकाली हैं। 1509 से सुधार करते हुए 1847, पूरा पूसा 1847, 11-21 का सुधार करते हुए पूसा 1885, और जो हमारी 1401 है इसका सुधार करते हुए निकाली पूसा 1886। और साथ ही
इसमें अगर आप उसमें जाएंगे मुच्छड़ में तो 1637। तो ये कुछ हमारी ये वैरायटीज हैं। आप ये यकीन मानिए, ये जो हमारी जो बासमती किस्में हैं, किसान भाइयों आगे चर्चा होती रहेगी। मैं ये कहता हूं कि बासमती धान अब जैसी प्रजाति आ गई हैं, ना के बराबर पेस्टिसाइड्स का उपयोग करके और ना के बराबर जो फर्टिलाइजर्स है खासकर यूरिया, इनका उपयोग करके आप खेती करेंगे तो आपकी उपज अच्छी होगी। पेस्टिसाइड बढ़ाएंगे, यूरिया बढ़ाएंगे तो उपज अच्छी नहीं होगी। इससे जुड़ी हुई बातें हम करते रहेंगे। उम्मीद करता हूं आपने इनका बीज, जो भी वैरायटी करनी है उसका बीज ले लिया होगा। आगे आने वाले वीडियोस में मैं 1509 की अलग से बात करूंगा, अलग अलग वैरायटीज की बात करूंगा। इस क्षेत्र में कैसे बीज शोधन करना चाहिए, क्या क्या सावधानी करनी चाहिए और कम से कम खर्चे में बासमती धान की खेती हमें करनी चाहिए, इस पे बात करेंगे। बहुत जल्दी मिलता हूं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।